नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की साकार करते हुए केंद्र और हरियाणा राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास के कार्य कर रही है और इसी कड़ी में शहीद हसन खान मेवाती से प्रेरणा लेते हुए मेवात में विकास का कार्य कर रही है। मेवात को रेल मार्ग से दिल्ली और अलवर से सीधा जोड़ने के लिए जहां पर रेल परियोजना को अमली जामा पहनाया जाएगा, इसके लिए सरकार ने बजट का भी प्रावधान किया है। मेवात में रेल मार्ग का निर्माण होने से न सिर्फ मेवात के लोगों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि यहां के युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। आप सब आज संत कबीर कुटीर पर पधारे हैं। मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मेवात का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते भी हैं कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आजादी मिलने तक के संघर्ष तक यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है, वह इतिहास के पन्नों पर आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। और मुझे खुशी है कि आज जो हसन खां मेवाती हम सब जानते हैं और हम सब को जिन्होंने एक रास्ता भी दिखाया है, ऐसे महानुभाव जिनकी प्रेरणा से आज मेवात आगे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि हमने 2014 के बाद जब से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हमने नूह को पिछड़ेपन की पहचान से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से हमने काम किया है। हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक बहुल चिन्हित क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के बाकी हिस्सों के बराबर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 80% संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। हमने मेवात के पिछड़ेपन के लिए बिना भेदभाव के हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि जिला नूह को भारत सरकार के आकांक्षी जिलों के अंदर इसको सिलेक्ट किया गया है। मैं ये भी मानता हूं कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव होता था पूर्व की सरकारों में। और हर बार की तरह गीता की प्रकाट्य स्थली ज्योतिसर में जो है माथा टेकने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, जनता ने दिल्ली की आपदा सरकार को चलता किया है। पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। अरविंद केजरीवाल को पानी पी पीकर कोसा गया। वह कहा कि अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा पर आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को नशे में धकेला व भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी, दिल्ली में वहां के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था। हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे।
दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को राजनीति का 50 वर्ष का अनुभव है। इसी क्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की भविष्यवाणी एक बार फिर से साबित हुई है। दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने और भाजपा के 47 सीटों के जीतने की भविष्यवाणी की है। अब दिल्ली चुनाव का परिणाम आ चुका है और परिणाम के अनुसार भाजपा लगभग 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वर्तमान आंकड़ों से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को भविष्यवाणी सच साबित हुई है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हरियाणा के भाणजे प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से चुनाव जिताने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उत्तम नगर से पवन शर्मा को, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को, तमाम जो 47 की भविष्यवाणी हमने नारनौल में 28 जनवरी को की थी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने कार्यक्रम में दिल्ली में बीजेपी 47 सीटों पर जीतेगी और फिर 3 फरवरी को कोर कमेटी की मीटिंग चंडीगढ़ में थी। देखिए सुशील जी, इस जीत की खुशी महेंद्रगढ़ के इस बाबा परशुराम चौक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर इस खुशी का इजहार कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा के ऊपर केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था कि वो हरियाणा हमें जहर का पानी देता है, जबकि हरियाणा की फितरत तो अलग रही है। हरियाणा बहुत देशभक्त राष्ट्र के प्रदेश की उसमें गिना जाता है। जब भी कोई राष्ट्र के प्रति कोई आपदा आती है तो हरियाणा बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों पर बहुत भारी विश्वास जमा हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ये विश्वास जताते हुए हमारे दिल्ली में सरकार बनाने का दिल्ली के हर 36 जात के वोटरों ने उनका हाथ मजबूत करने का कार्य किया। और इसमें भी मैं गर्व से कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आम 36 जात का ये विश्वास जम चुका है और वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में और प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 47 सीटों पर हमारी सरकार बनेगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके सभी को भारतीय जनता पार्टी को सबसे आगे लाया। और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब खुशी मनाई। उन्होंने जलेबी बांटकर खुशी मनाते हुए कहा कि मोदी के कार्य की जीत है और लोगों के विश्वास की जीत है। भिवानी में बीजेपी कार्यालय के बाहर खुशी का माहौल है। जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि मोदी के कार्यों की जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। देश की जो राजधानी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इतने सालों से कांग्रेस वहां पर जो केजरीवाल ने जिस प्रकार झूठ की राजनीति की, लोगों को गुमराह करने का काम किया, अब की बार हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाए और लोगों को समझ में आया कि केजरीवाल ने जिस प्रकार दिल्ली की दुर्दशा की, जिस प्रकार आज दुनिया के अंदर भारत देश का नाम बुलंदियों के ऊपर है, परंतु कोई भी बाहर से लोग आते थे तो दिल्ली की हालत देख करके कहीं न कहीं देश की स्थिति के बारे में लोगों को लगता था यार जो दिखाते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि वो केजरीवाल ने केवल अपने और अपने लोगों की जेब भरने का काम किया था। और चरखी दादरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ता मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत को आमजन और सच्चाई की जीत बताया। बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल ने कहा
कि देश की जनता पीएम मोदी के विकास कार्यों और बीजेपी सरकार की जनहितैषी नीतियों पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार से परेशान दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है। आज हर कार्यकर्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के दिन रात मेहनत करता था, और हमारे इनमें से भी कितने सारे कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में मेरे साथ भी गए हैं और हमने देखा है कि वहां का माहौल, और अब की बार जो है एक एक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी जो एक यूं दूसरे लोग केजरीवाल समेत जो दूसरी पार्टियों के लोग, कांग्रेस का तो आपने देख लिया बिल्कुल जनादर खत्म हो रहा है, और दूसरा क्या है केजरीवाल जो झूठ के पुलिंदे झूठ की राजनीति करते थे, जिन्होंने 10 साल झूठ बोल बोल करके जनता को बरगलाने का काम दिल्ली में किया था। अब उसी का परिणाम है 10 साल में सारी जनता, दिल्ली की जनता ने समझ लिया कि सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई ही हमेशा अटल खड़ी रहती है। जैसे हमारे अटल जी ने संदेश दिया था। और दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत को देखते हुए फरीदाबाद के जिला बीजेपी कार्यालय पर आपको बताते चले कि जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए लड्डू बांटे। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरानी ने कहा है कि दिल्ली में यह बेईमान लोगों की हार है और देशभक्त पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि अब सही मायने में दिल्ली का विकास होगा और यमुना मां की भी सफाई होगी। उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय जनता को दिया और कहा कि आखिरकार जनता ने सही और गलत के बीच में फर्क जान लिया। लोग नकली वादों और नकली जो लोग हैं उनसे उकता गए हैं। जो सबसे बड़ा ठग दुनिया का केजरीवाल, जिसने सिवाय ठगी वाली बातों के और सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं किया दिल्ली में। जो यमुना की सफाई का वादा करके दिल्ली में आया था, आज भी यमुना उसी प्रकार दिल्ली के गंदे नाले सीवर का पानी यमुना के अंदर गिर रहा है। तो यमुना मैया ने भी बोला कि नायब सिंह, तुमने मुझे साफ सुथरा हरियाणा से भेजा और दिल्ली की सरकार ने मुझे अपनी उस दुर्दशा में पहुंचा दिया कि आज कोई यमुना के पानी को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की जनता ने निश्चित कर दी थी, क्योंकि खोखले वादों से दिल्ली की जनता तरसती। केजरीवाल जी ऐसे समझवाग दिखाते थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते। वो कहते थे कि मैं तो चांद पे पड़ी लगाना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाने देती। वो ऐसी बातें कहते थे जो कभी संभव नहीं होती। दिल्ली की जनता ने सोचा, ये कहते हैं कि मेरे को बीजेपी कुछ करने नहीं देती, तो अब की बार भाजपा को ही मौका देते। जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अब करेगी। तो दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया था, जो झूठ की राजनीति है अब उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार भारी मैंडेट से। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की चौपाल पर मशहूर पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज परफॉर्मेंस करने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक सरताज ने अपने सूफियाना अंदाज में समा बांध दिया और मेला दर्शक उनकी प्रस्तुतियों से खोए हुए नजर आए। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज परिचालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बस की सीट पर मिले 2 लाख रुपए यात्री को वापस लौटा दिए। जी हां, शुक्रवार शाम 6 बजे वाली हरियाणा गुड़देव बस की एक यात्री नौनौल से महेंद्रगढ़ के लिए आ रहा था। वह महेंद्रगढ़ का जो है तुलाराम चौक पर गया, लेकिन आपदा अपना बैग वहीं पर भूल गया। जब कंडक्टर सुरेंद्र ने महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचकर बस को चेक किया तो उसे एक बैग मिला। बैग को चेक करने पर उसमें 2 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अतिरिक्त बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर यात्री की पहचान कर उसके से संपर्क किया गया और यात्री अपने परिजनों के साथ महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां उसे बैग और 2 लाख रुपए वापस लौटा दिए गए। शाम के 6 बजे हम नारनौल से महेंद्रगढ़ आ रहे थे, तो ये सवारी ये तुलाराम चौक से उतर के चली गई। बैग छोड़ेगा इनके बस में। फिर हमने पैक की बस, तो शाम को बस में पैक मिले, वापसी बुलाई तो उनका एड्रेस देख के
तहसील होता है। पैसे लेकर बैंक में गाड़ी में भेज दिया। तो आपको कहाँ से ये पैसे बरामद हुए? कंडक्टर ने दिया हमको। तो आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज के बारे में? धन्यवाद देते हैं, इसको हम बधाई देते हैं। तो आपकी नजर में हरियाणा रोडवेज कैसा काम कर रही है? ईमानदारी है। गाड़ी नारनौल से चली थी 6 बजे और ये सवारी उतर गई थी तुराराम चौक पे और ये उतर के चले गए। यहाँ गाड़ी कंडक्टर ने तलाशी ली तो एक बैग मिला जिसमें इसने तलाश किया तो 2 लाख रुपए थे और कुछ डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट पे मोबाइल देख कर इन्होंने फोन किया और इनको पैसे वापस दे दिए। पलवल जिले के 3 गांव सरदपुर, अलावपुर और बड़राब के जंगले में तेंदुए देखने को मिले, जहां पर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। सुबह सैर कर रहे पिता पुत्र ने तेंदुए का ईख के खेत में जाते हुए उसे देखा, जिसकी सूचना पर पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ पुलिस व वन विभाग की टीम ने खेतों को चारों तरफ से जाल लगाकर घेरा हुआ है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी कोई सफलता हासिल नहीं लग सकी है। आज तेंदुआ ही है, मैंने देखा था। हम अलावलपुर से सदरपुर जा रहे थे तो रास्ते में सदरपुर से थोड़ी सी पहले वहाँ पे हम बाइक पे जा रहे थे तो हमारे पीछे की साइड पे एकदम जंप किया, बाइक निकल गई थी। तो इलाके में किसी पे हमला किया है उसने? नहीं, इलाके पर अभी हमला नहीं किया है। बाकी जो रोज है, कुत्ते हैं, ये मरे हुए हैं। गिदरा है, ये मरे हुए हैं। किसी के घर में घुसने की कोई सूचना है अब तक? नहीं, घर में तो किसी को प्रशासन को सूचित किया आपने? प्रशासन को सूचित किया हुआ है, प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन आया हुआ है। और खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां पर डीएसपी एलानाबाद संजू कुमार ने जिला के रानिया थाने में थाना प्रभारी, पुलिस चौकी प्रभारी और जांच अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि सभी जांच अधिकारी भी अन्य पुलिसकर्मी ई साक्ष्य ऐप्स है और ई चालान और ई सम्मानी जैसी आधुनिक तकनीक है, अपने आप को पूरी तरह से परिचित रखें और रिकॉर्ड को पूरी तरह से अपडेट रखें। उक्त निर्देश डीएसपी एलानाबाद संजू कुमार ने जिला के रानिया थाना में थाना प्रभारी, पुलिस चौकी प्रभारियों और जांच अधिकारियों की बैठक लेने के उपरांत किए। इस मौके पर डीएसपी ने कहा है कि अपराध और अपराधियों और अन्य गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तेज करें। और सभी कार्यकर्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की सम्मानित जनता जनार्दन ने अपने जनादेश से प्रदेश से वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए नजीर बनेगी। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। दिल्ली में मिली इस शानदार जीत के लिए कर्मठ और निष्ठावान। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की देखिए प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद से अब बीजेपी की तरफ से दिल्ली के लोगों को धन्यवाद किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में जो है जनादेश मिला, जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है और उसके लिए देखिए ट्विटर के माध्यम से बीजेपी की तरफ से जनता को धन्यवाद किया गया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की समीक्षा बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए नीति आयोग से कोई विशेष योजना बनाने का अनुरोध किया। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी की गठित किया है, जिसमें झज्जर में विधायक गीता भुक्कल कमेटी के अध्यक्ष होंगे और वहीं भारत भूषण बट्रा
विधायक चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस विनय यादव और लखन सिंगला, बजरंग दास गर्ग, विनय प्रताप उसके सदस्य होंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमेरिका द्वारा 104 अवैध भारतीय प्रवासियों के हाथों में हथकड़ियां व पैरों में बेड़ियां लगाने के विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लिए। इस मौके पर प्रदेश सीनियर प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों के हथकड़ी लगाकर भारत भेजना यह भारत देश का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अमेरिका भारत देश को नीचा दिखा रहा था। भारतीयों का भारत सरकार अपने निजी जहाज से उन्हें भारत देश में लाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव को बैलेट पेपर पर कराया जाना चाहिए। ये तो ईवीएम का खेल है, कांग्रेस को ईवीएम का खेल है। ये तो ईवीएम जीत रही है, मशीनें फिट है, बस जो सीने से चुनाव हो रहा है वो जीत रहे। निकाय चुनाव है, बैलेट पेपर से कर लेना, पता लग जाएगा, बता देंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में बिल्कुल मजबूती लड़ेगी। निकाय चुनाव में न अमेरिका चुनाव, पार्षद चुनाव में सिंबल पर लड़ेगी और हमारे ने मांग भी की है और चुनाव योग से मिलेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये भाजपा सरकार कह रही है कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं, तो समझो उनके कैंडिडेट तो भागते फिर लाग रहे हैं। 12 के नाम आंगल भी गिरा दूं मैं। और खबर बाटसा से है, जहां दिल्ली पिलानी 334 बी नेशनल हाईवे पर खंड के गांव मांडी हरिया बस स्टैंड के नजदीक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार में कुल 5 यात्री सवार थे और वे केवल किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार में सवार राम मांडी के अनिकेत नामक युवा की मौत हो गई और वही एक यात्री घायल बताया जा रहा है। बता दें कि गाड़ी टकराने का धमाका इतना तेज था कि आसपास रहने वाले लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से वाहन से सभी यात्रियों को ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकालकर तुरंत चरखी दादरी सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय नारनौल में 200 से अधिक सरकारी नागरिक अस्पताल बने हुए हैं, जिनकी पुरानी इमारत काफी जर्जर स्थिति में है। इस इमारत को 15 साल पहले कंडम घोषित कर दिया गया था। नारनौल की सरकारी नागरिक अस्पताल की पुरानी इमारत काफी खस्ता हाल में जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत, सिर्फ यही ओपीडी नहीं बाकी जगह भी आप देखेंगे बिल्डिंग के पीछे की तरफ भी तो जर्जर हालत में जो है वो बिल्डिंग है। तो हमें जहां जगह दी जाएगी प्रशासन के द्वारा या हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, हमें तो वहां बैठकर मरीज देखने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें उसी चीज के लिए रखा हुआ है। लेकिन फिर भी देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा अगर ज्यादा अच्छी जगह हो तो मरीजों के लिए भी ठीक रहता है और डॉक्टर के लिए भी, किसी तरह की उसमें कोई वो रुकावट नहीं आती। और सिविल अस्पतालों में थेरेपी करवाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देखा ऊपर तो छत का लेटर वगैरह सब पड़े हुए हैं, तो ये खतरे का काम है, इसको ठीक करवाया जाए या इसको शिफ्ट किया जाए कहीं भी। तो क्या लगता है कि मौत के साये में इलाज? मौत के साये में ही है एक तरह का, ये तो एक तरह का मौत के साये में है जी। क्या मांग करेंगे सरकार से? भाई इसको ठीक करो या दूसरी जगह शिफ्ट करो इसको। आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये 15 साल पहले सरकार ने कंडम घोषित कर दी थी, लेकिन आज तक इसकी ना मरम्मत हो रही ना कुछ हो रही। इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें जो मरीज आए हुए हैं उनको भी काफी नुकसान होगा और जो ओपीडी के लिए डॉक्टर वगैरह बैठे उनको भी नुकसान हो सकता है। या तो सरकार इस बिल्डिंग की मरम्मत कराए या नई बना के दे हमें। और मैं आज यहाँ दवाई लेने के लिए नागरिक हॉस्पिटल नारनौल आया हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पंचकर्मा हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और यहाँ की बिल्डिंग
बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और आप ऊपर को देखो कितने प्लास्टर भी झड़के पड़ रहे हैं। कोई भी हादसा हो जाएगा, सरकार को चाहिए कि इसको पुनर्निर्माण कराए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।